बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं बताऊंगा मोर के बारे में। मोर दुनिया के खूबसूरत परिंदों में से एक है जो कई ममालिक और हिंदुस्तान में पाया जाता है। लघुवी मानव में मर्द इस्तिलाह मोर आमतौर पर इंसान जानवरों के दोनों जिन्सों मर्द और मादा दोनों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करता है। तकनीकी मानव में मोर इस जीन्स के दोनों मेंबरों के लिए गए जानदार लफ्ज़ है। बुनियादी तौर पर दुनिया में इन परिंदों की दो प्रजातियां हैं। मोर के पंखों में आंखों की तरह खाक निगारी वाले गोल धब्बे होते हैं। ये परिंदे सब्ज़, नीले, सुर्ख और सोने के पंखों पर फख्र करते हैं जो इन्हें खराज के खूबसूरत जानवर बनाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत में मोर के परों के रंग भूरे हैं और उनका नाकाबिले यकीन खेल रोशनी की अक्कासी के साथ वाबस्ता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रंगीन नज़र आते हैं। मज़ीद जानना चाहते हो मोर के बारे में? इंतहाई पढ़ें आन दिलचस्प हक़ाइक़ और हैरत अंगेज़ मालूमात के लिए। एक बालिग मोर के जिस्म की लंबाई दम को छोड़कर 90 से 130 फुट सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। खींचते हुए दुम के साथ जिस्म की कुल लंबाई 1.5 मीटर तक पहुंच सकती है। बालिग जानवर की चोंच 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। किसी खास परिंदे की जिन्स, उम्र और रहाइशगाह पर मुनहसर है। वज़न 4 से 6 किलोग्राम तक रिकॉर्ड किया गया है। मोर की दुम की लंबाई 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। तो एक उसूल के तौर पर ज़्यादातर प्रजातियों में नर मादा से ज़्यादा मुख्तलिफ रंग और चमकदार होता है। ताहम ये सब्ज़ मोर पर लागू नहीं होता। इस नौ में दोनों जिन्स बिल्कुल एक जैसे और दिलकश नज़र आते हैं। खूबसूरत मोर की दुम का बुनियादी मकसद एक चमकदार शक्ल वाली लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की ज़रूरत है, ताकि वो उसकी हमनियात और औलाद को दोबारा पैदा कर सके। अमीर मोर के दुम उसके जिस्म की लंबाई का 60% से ज़्यादा है। उसको एक ज़बरदस्त पंखे में झुकाया जा सकता है जो पिछले तरफ फैला हुआ है और नीचे लटका हुआ है। धड़ के दोनों तरफ की ज़मीन को छूता है जब मुख्तलिफ ज़वाइयों पर हल्की कर्नों के ज़द में आकर मोर के दुम के हर दुम का रंग बदल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मोर के लंबी उम्र के परिंदे हैं। उसका उम्र मुताबिक 20 साल है। मोर के 3 इक़साम हैं: हिंदुस्तानी नीले मेउस, सब्ज़ मोर और गांगू हैं। इन परिंदों की अफज़ाइश की मुख्तलिफ शक्लों में सफ़ेद, स्याह पंखों के साथ साथ भूरे, पीला और जामनी रंग शामिल है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसे लगता है। मोर के मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों को देखते हुए कि बहुत सी अनवा मौजूद हैं, ये मामले से दूर हैं। रवायती तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि वो सिर्फ 2 इक़साम में आम हैं: आम हिंदुस्तानी और जावानी सब्ज़। तीसरी किस्म लाइन अप में थोड़ी अलग है। दरहकीकत इन 2 प्रजातियों की अफराद के मुकदमे के समाअत के नतीजे में एक तहाई पैदावारी काबिल और उसके अलावा ज़रखेज़ औलाद पैदा करने में पैदा हुई। इन हैरत अंगेज़ परिंदों की बसने वाली ममालिकों की फहरिस्त बहुत छोटी है। कुदरती आबादकारी के हकीकी जगहों हिंदुस्तानी नेज़, पाकिस्तानी, श्रीलंका और नेपाल के मुज़ाफ़ात, अफ्रीका कांगो के ज़्यादातर जंगलात और थाईलैंड है। इन दूसरे ममालिकों में मकी मोर को मसनूई तौर पर वहाँ लाया गया है। सिकंदर आज़म के छापों से मोर को यूरोप की सरजमीन पर अबूर हासिल था। इससे पहले वो सौदागर और आम मुसाफिर ऑस्ट्रेलिया, रोम, नीज़ एशिया और हिंदुस्तान के गहराइयों पर लाए थे। खाना खिलाने के उसूल के मुताबिक मोर सब जानवर है। वो पौधों, फूलों के पंखुड़ियों, बेजों के सरों के साथ साथ कीड़े मकोड़े और दूसरे आर्थ्रोपोड्स, रेंगने वाले जानवर और एमाबियाँ खाते हैं। छोटे सांप और चूहा मीनों में ज़ाहिर हो सकते हैं। नौजवान टहनियाँ और हर तरह की जड़ी बूटियाँ एक खास नज़ाकत समझी जाती हैं। मोरों का अहम और पसंदीदा खाना मुतासिब अनाज समझा जाता है। यही वजह है कि वो अक्सर ज़रे एराज़ी के करीब पाए जाते हैं। मोर अक्सर अनाज की वजह से अनाज के खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ही उन्हें
जायदाद के मालिकान ने देखा वो अपनी दुम की लंबाई और लंबाई के बावजूद जल्दी झाड़ियों और घास के अफक के पीछे छुप जाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों में मोर के बारे में रवैये मुतज़ाद तौर पर मुतज़ाद हैं। कुछ में ये रियासती अलामत के मुतरादिफ है, वो बारिश और फसल की कटाई के तौर पर तज़ीम किया जाता है, इसकी खूबसूरती और वक़ार से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। दूसरों में इस परिंदों की परेशानी का शगुन समझा जाता है। एक बिन बुलाए मेहमान गोश्त में एक वहशी खेतों को तबाह करता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो अल्लाह हाफिज़।